एलपीजी संकट के बीच वाराणसी में अब घर घर पीएनजी गैस की सप्लाई करने की कवायद शुरू की जा रही है। इस संबंध में वाराणसी के मंडलायुक्त सभागार में कमिश्नर एस राजलिंगम और गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HK गर्ग ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी है। शहर में पहले से गेल की पाइपलाइन मौजूद है और तकरीबन 1,23,000 घरों में कनेक्शन है। इनमें से करीब 70,000 घरों के लोग अभी इसका उपयोग कर रहे हैं। गेल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HK गर्ग ने बताया है कि यह हर्ष का विषय है कि बनारस नोएडा के बाद पीएनजी पाइपलाइन वाला दूसरा नंबर का शहर है, जहां करीब 1,442 किलोमीटर की पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछी हुई है और करीब 70,000 घरों में लोग पीएनजी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएनजी गैस कनेक्शन बहुत ही सहूलियत वाली चीज़ है। इससे कोई बुकिंग का झंझट नहीं होता है और ना ही सिलेंडर चेंज करने या फिर ख़त्म होने की टेंशन होती है। इसके अलावा एलपीजी से भी सस्ता पड़ता है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने बताया कि वाराणसी में कुल 1,23,322 घरों में कनेक्शन, लेकिन सिर्फ 69,354 किचनों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभीर न्यूज़। देखिए, आज अभी मैं मौजूद हूँ कमिश्नर सभागार में, तो यहाँ पर अभी क्या है कि पीएनजी को लेकर के बातें हो रही है। सर, आप हाँ, मैं HK गर्ग हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं दिल्ली से आया हूँ। गेल इंडिया लिमिटेड में बेसिकली मेरा काम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो 6 शहर मिले हैं उनका पूरा सुपरविजन है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इस सब सिस्टम में देखता हूँ। आज जिस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिस मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि गेल बनारस में क्या क्या कर रहा है, कितने घरों में गैस सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, पीएनजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और कैसे किन किन एरिया में गैस पहुंच चुकी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएनजी के फ़ायदे को देखते हुए रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सुविधा का जो कनेक्शन लेने की प्रोसेस है उसको हम भी फास्ट करेंगे, सो दैट सबको एक पीएनजी मिल सके जहाँ जहाँ पॉसिबल है टेक्निकली। वाराणसी में किन किन जगहों पे अवेलेबल? बनारस में अभी DLW एरिया है और भी हमने जो मैप में दिखाया था बहुत सारे एरिया हैं, BHU है, काफ़ी जगह पहुंच चुकी है। 17,000 लोग ऑलरेडी गैस ले रहे हैं और आपको पूरा शेयर कर देंगे किस किस एरिया में गैस पहुंच चुकी है। तो एक जेन्युइन जो सवाल होता है आम पब्लिक के मन में आता है, क्या ये कनेक्शन महंगा हो सकता है? कनेक्शन में हमारी इतनी स्कीम्स है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आपको एक डिपॉजिट वैसे तो 4,500 का होता है वो, लेकिन हमने उसकी EMI स्कीम भी बना रखी है और ₹1 पर डे स्कीम भी है। इस तरह की स्कीम बना रखी है जिससे लोगों को कोई शुरू में जो खर्चा है उसका कोई बोझ नहीं आए। जिस तरीके से जो गैस सिलेंडर की किल्लत हो रखी है, क्या इन वजहों से भी अभी सब चीजें तेज कर रही है? नहीं, वो तो है ही। देखो, अभी देश में जो भी, हमारा तो ईरान ईरान का कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हमारी LPG इंपोर्ट होती है काफ़ी उस रूट से जहाँ से ये प्रॉब्लम है। तो कोशिश की जा रही है कि पब्लिक में कैसे, मतलब इस तरह की आम जनता को पीएनजी कनेक्शन बढ़ा के LPG की जो कमी है उसको, मतलब थोड़ा सा दिक्कत को कम किया जाए। किस तरीके से कनेक्शन लिया जा सकता है? पूरे कनेक्शन की सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगेंगे और गेल की वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, वहाँ भी सिस्टम ऑनलाइन है। बट आज के आपके माध्यम से हम QR कोड शेयर करेंगे जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब इमीडिएट हो सके और सिर्फ स्कैन करके आपको करना है। पब्लिक का एक और भी सवाल रहता है कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर को लेकर के सावधानी बरती जाती है, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसी दिक्कत? तो सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए, है ना, क्योंकि लीक वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी टेक्निकली LPG में क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन होती है, थोड़ी सी वो हवा से भारी होती है तो वो नीचे जम जाती है लीक होने पे। और गैस PNG में हमारी मीथेन होती है जो कि हवा से हल्की होती है तो वो ऊपर उड़ जाती है। तो वैसे सेफ है, लेकिन सावधानी तो हमेशा ही बरतनी चाहिए। बट इसमें यह है कि चूंकि एक ही वाल्व है, बीच में सिलेंडर को हटाना, लगाना, बाहर रखना धूप में, ये सब यहाँ सिस्टम में मतलब PNG वो सब नहीं है। देखिए, अभी तक हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसे कि जो मुख्य धर्मशाला हो या हमारे जो स्कूल्स में MDM हो या डोमेस्टिक घरेलू के जो कंजम्पशन हो, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग जो उनको निरंतर सप्लाई दे रहे हैं, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। साथ साथ हमारे पास एक एडवांटेज ये था कि PNG कनेक्शन का नेटवर्क पहले से पड़ा हुआ है। इसकी अगर सहारा लेंगे तो इजी रहेगा कि हम इस कन्वर्जन में, ये एक अवसर भी है, तो हम कन्वर्जन करा लेंगे तो 24/7 उनको वो रहेगा, सिलेंडर वाला इश्यू नहीं होगा। कल भी एक घटना हो गई, जैसे आपने भी देखा होगा, उस तरह की जो दुर्घटनाएं नहीं होगी। तो हम इसको 100% पुश कर रहे हैं। इसमें गेल से भी सहयोग मांगा, गेल पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है।
जो जिस क्षेत्र में कुछ लोग जगहों पे कनेक्शन दे दिया गया, फंक्शनल नहीं किया गया, उसको हम तत्काल प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, और जहाँ डिमांड है और उसको नेक्स्ट प्रायोरिटी पे उसी को ले रहे हैं। बट हमारा प्रायोरिटी जो है पूरे शहर को पीएनजी में कन्वर्ट करने का। हम तो 100% की बात कर रहे हैं। सो जैसे जैसे इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो 50% आपके कंजम्पशन जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है। सो इसमें जो थोड़ा हम जैसे अभी इंटरनेशनल परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह की जो स्थिति है उस तरह की इसमें नहीं होगा, हमारे पास कुशन रहेगी। सो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उपयोगिता की पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीएनजी बेस्ट है। जैसे जैसे आपको हमने नक्शा दिखाया वो हमारे नेटवर्क का मैपिंग है। हमारे पास वर्तमान समय 30 टीमें काम कर रही है, और भी हम आसपास के यहाँ से भी रिसोर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, जिला प्रशासन को भी वो दे रहे हैं। अब डिमांड जैसे बढ़ेगी, जैसे आज रखा ही इसलिए कि पब्लिक को मालूम हो जाए, पब्लिक जैसे डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से हम टीमें बढ़ा देंगे। एक टीम एन एवरेज 3 to 4 कनेक्शंस पर डे वो दे रहे हैं। कुछ इश्यू आप ही के साथी ने उठाया था जो अपार्टमेंट वर्क, वो भी हम दूर करा देंगे, क्योंकि ये अभी प्रशासन का भी आ गया है, जो एनओसीज देना है, जो उनको कुछ सहयोग देना है, कोई अगर कहीं विरोध करते हैं तो नहीं हो पाता है तो उसमें प्रशासन सहयोग करके उसको कराना है। ये पूरा एक टीम के तौर पे इसको हम करें। नहीं, मैं ये आपके माध्यम से जरूर अपील करना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट डे भी जब आया था, पैनिक बुकिंग से ही सारे एजेंसी में लोग जाके खड़े हुए थे। हम जितने भी बताते रहे, फिर उसके बाद उनको विश्वास आया नहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन वो मिलता रहेगा।